हेलो बीटीएस टू आर्मी, वेलकम टू माय चैनल। और मैं होप करती हूँ कि आपको इस स्टोरी का ये पार्ट पसंद आएगा। थियोंग के पास कुछ रिप्लाई नहीं था, इस वजह से शुभा उससे दूर हटती है और आकर बेड पर बैठ जाती हैं। वो अपने माइंड में ये सोच रही थी कि क्यों तायोंग हमेशा ही क्यों चिमचिम से प्यार का इजहार करता है, जबकि अगर शुभा ने उसके सामने प्यार का इजहार किया तो उसके पास करने के लिए कोई बात नहीं होगी, क्योंकि शुभा ने तो इस हद तक मोहब्बत की है कि उसने पूरी तरह खुद को थियोंग के चक्कर में बर्बाद कर दिया है। ऐसे ही 2 डे गुजर जाते हैं, लेकिन थियोंग शुभा से कोई भी बात नहीं करता है। बस काम की बात करता है कि जैसे कि चिमचिम ने फिट कर लिया या चिमचिम रो क्यों रही है, बस यही। इससे ज़्यादा वो उसके साथ कोई भी बात नहीं कर रहा था। आज थियोंग अचानक से शुभा बैठी हुई थी और शुभा को कहता है, शुभा रेडी हो जाओ, तुम्हें मेरे साथ कहीं पे जाना है। शुभा बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और सोचती है कि थियोंग उसको कहाँ लेके जाना चाहता है। शुभा घबराती हुई थियोंग को कहती है, तुम मुझे कहाँ लेके जाना चाहते हो। शुभा की तरफ देखता है और कहता है, तुम क्या पूछना चाहते हो, सीधे से पूछो। शुभा कहती है, मतलब हमें कितना टाइम लगेगा, क्योंकि घर में बेबी भी है, इस वजह से हमें घर जल्दी आना होगा। अगर हमें बेबी को साथ लेके जाना है तो मैं बेबी को भी रेडी कर देती हूँ, और अगर नहीं तो हमें जल्दी आना होगा। थियोंग कहता है, नहीं, बेबी को हमने साथ लेके नहीं जाना, सिर्फ तुमने और मुझे जाना है। जल्दी से अच्छे से रेडी होकर आओ। शुभा थोड़ी सी स्माइल करती है तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल ड्रेस पहनकर बहुत अच्छे से रेडी होकर आती है। शुभा बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। थियोंग तो 2 मिनट के लिए शुभा को ही देखता रह जाता है। वो बहुत ज़्यादा शौक था। वो अपने माइंड में कहता है, शुभा इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, मैंने तो कभी नोटिस ही नहीं किया। सच में वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। आज तो शुभा इतनी खूबसूरत लग रही है कि जितनी शायद कभी भी मैंने खूबसूरत लड़की अपनी ज़िंदगी में ना देखी हो, वो आज इतनी खूबसूरत लग रही हैं। क्यों ये कहते हुए स्माइल करके शुभा के आगे हाथ अपने हाथ में लेता है, कहता है, चलो हमें देर हो रही है। ये कहता हुआ वो शुभा को लेकर कार में आता है और वो दोनों कार में बैठ के चले जाते हैं। शुभा बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। वो अपने माइंड में कहती है, फाइनल ही थियोंग की तरफ से थोड़ा सा तो उसको कुछ अच्छा देखने के लिए मिला, नहीं तो थियोंग हमेशा उसको हर्ट करता रहता है। आज वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थी और उसको ऐसा लग रहा था कि शायद अब से थियोंग भी उसके लिए फीलिंग रखना शुरू कर रहा है। कार एक रेस्टोरेंट के बाहर जाकर रुकती है। थियोंग और शुभा दोनों ही रेस्टोरेंट में अंदर आते हैं। शुभा इस रेस्टोरेंट को देख के बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही थी, क्योंकि ये रेस्टोरेंट सच में बहुत ज़्यादा प्यारा था और वहाँ के डेकोरेशन को देख के पता चल रहा था कि वो किसी ने बहुत अच्छे से रेडी करवाया है, जैसे कि किसी न्यू कपल के लिए डेकोरेट किया जाता है। वो एक टेबल पर आकर बैठते हैं। टेबल पर रेड फ्लावर पड़ा हुआ था। शुभा रेड फ्लावर को पकड़ती है और थियोंग की तरफ देखती है। उसका लगता है कि ते ने उसके लिए रखा है, लेकिन ते को देख के ऐसा महसूस हो रहा था कि ते किसी का वेट कर रहा है। आगे टेबल पर ड्रिंक और ड्रिंक के साथ 2 ग्लास रखे गए हुए थे। शुभा आसपास की चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी थी और वो ते को बार बार देख रही थी। उसे अजीब लग रहा था कि ते का बाहर की तरफ ध्यान है। थोड़ी देर में ही जंगकुक रेडी होकर आता है और कहता है, थैंक्स ब्रो, आपने मेरे लिए ये सब किया। क्यों कहता है, नथिंग ब्रो, वैसे भी मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। क्यों ये कहने के बाद शुभा की तरफ देखता है, कहता है, शुभा और तुम जल्दी घर आ जाना, क्योंकि बेबी शुभा के बगैर नहीं रह सकता है। ये कहने के बाद थियोंग वहाँ से चला जाता है। शुभा उसको जाते हुए को देख रही थी। शुभा को कुछ समझ नहीं आया था। जंगकुक जब ये नोट करता है कि शुभा थोड़ी सी शौक है, तो कहता है, देखो मैं तुम्हारे साथ पर्सनल टाइम स्पेंड करना चाहता था, लेकिन मॉम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जब मैं तुम्हारे करीब आऊँ या तुम्हारे साथ कोई भी बात करने की कोशिश करूँ, तो मॉम हमेशा ही हैपर हो जाती हैं। इस वजह से मैंने हायुंग को बताया, तो हायुंग ने कहा कि हायुंग तुम्हें घर से ला कर इस रेस्टोरेंट पे छोड़ देंगे, तो आगे मैं तुम्हें पिक कर लूँगा। वैसे भी ये प्लान बहुत अच्छा है। देखो रेस्टोरेंट मैंने बुक करवाया है, ये अच्छा है ना। और वाह, तुमने तो रेड फ्लावर ले लिया, जबकि मैं सोच रहा था कि आगे मैं खुद तुम्हें दूँगा। बात डियर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन बात तो ये है कि ये फ्लावर तुम्हारे पास आना था। तुम बिल्कुल इस फ्लावर की तरह सॉफ्ट और ब्यूटीफुल हो। शुभा हल्की सी स्माइल करती है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसका मन बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहा था, जबकि उसको आज लगा कि थियोंग ने उसके लिए कुछ प्लान किया है। ये सब तो जंगू का प्लान हुआ निकला, इस वजह से उसे गुस्सा आ रहा था। वह चाहती थी कि थियोंग उसके लिए कुछ ऐसा प्लान करे, लेकिन ये तो ऐसा कभी भी उसके लिए प्लान करना ही नहीं चाहता। फिर जंगकुक आकर शुभा के सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है और शुभा कहता है, मेन्यू सामने है, कुछ खाने के लिए ऑर्डर करूँ कि मेरे साथ ड्रिंक पियोगी। देखो मैंने ड्रिंक भी ऑर्डर की हुई है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है
कि जब न्यू न्यू कपल ड्रिंक करते हैं। तुम्हें पता है कि हायोंग और जिमिन भी यहाँ पर ड्रिंक करने आए थे और मैं भी उनके साथ आया था। मैं दूर था और वो दोनों वो वाले टेबल पे बैठे थे। थोड़ी सी आगे एक टेबल था, उसकी तरफ कुकी ने इशारा करते हुए कहा था। और इस टेबल पे मैं तब अकेला बैठा था और मैंने अपने माइंड में सोचा था कि जब मैं तुम्हारे साथ कभी इस रेस्टोरेंट पे आया तो मैं तुम्हारे साथ ये टेबल बुक करूँगा, क्योंकि मुझे ये टेबल पसंद आया था। यहाँ का व्यू ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। शुआ कहती है, ओह अच्छा। शुआ का मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो चुका था। वो यहाँ 1 मिनट नहीं रुकना चाहती थी। शुआ कहती है, लेकिन मुझे ड्रिंक में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये कहती है वो मेन्यू पा करके कुछ खाने के लिए ऑर्डर करती है। दूसरी तरफ भी ऑफिस में आ जाता है और जाकर अपने कैबिन में बैठ जाता है। मन में सोचता है कि मैं घर नहीं जा सकता। मैं कल मैं बगैर शुआ के गया तो वो बहुत ज़्यादा सवाल करेगी। इस वजह से मुझे क्या यहीं पे रुकना चाहिए। वैसे भी जब शुआ और कुकी आ जाएंगे तो यहाँ से ही मैं शुआ को लेके घर चला जाऊँगा। वो ये सब सोच रहा था कि उसके अचानक से माइंड में आता है कि शुगा और कुकी एक साथ हैं। वो दोनों कपल हैं। वो इस टाइम क्या कर रहे होंगे? यकीनन वो दोनों कपल हैं तो वो इस टाइम थोड़े से रोमांटिक हुए होंगे और थोड़े से क्लोज भी हुए होंगे। वी को बहुत बुरा लग रहा था। वी को अपनी फीलिंग्स से समझ नहीं आ रही थी। वे अपना ध्यान किसी और चीज़ में लगाने की वजह से वहाँ पे पड़ी हुई फाइल को देखने लगता है, लेकिन बार बार उसके माइंड में यही आ रहा था कि शुक्र और कुकी एक साथ हैं और वो दोनों कपल हैं। इस वजह से वी को बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी थी। वी के सिर में दर्द होने लगी थी। उसे बहुत बुरा फील हो रहा था। उसका दिल थोड़ा सा उदास होने लगा था और जल्दी ही उसकी आंखें रट हो चुकी थी। वो खुद को समझा रहा था कि वो जिमिन को प्यार करता है, लेकिन फिर वो शुगा और कुकी से जेलसी क्यों फील कर रहा है। वो कहता है मैं पागल हो जाऊँगा, पता नहीं क्यों मैं हर टाइम शुगा के बारे में सोचने लगा हूँ। यहाँ तक कि मैं चाह के भी शुगा से ध्यान नहीं हटा सकता। शुगा के बारे में मेरा दिल दिमाग इतनी शिद्दत से सोचता है कि उसके बाद मैं कुछ भी सोचने की कोशिश करूँ बिल्कुल भी नहीं सोच पाता हूँ। मेरा ज़हन बस उसके बारे में सोचने में इतना देने लग जाता है। मैं अब ऐसा क्या करूँ जिससे मैं ये सोचना बंद करूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं कैसे उनके बारे में ऐसा सोच सकता हूँ। वो दोनों कपल हैं, कुछ भी करें मुझे इससे क्या। वे ये कहते हुए फ़ाइल को देख रहा था, लेकिन उसका बिल्कुल भी फ़ाइल में ध्यान नहीं लगता। फिर वो अपना फ़ोन निकालता है तो अपने दोस्त पार्क बुकम को फ़ोन करता है और बुकम को कहता है, बुकम मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बुकम बहुत ज़्यादा वरिड होता है और कहता है क्या हुआ अभी, सब ठीक है ना, तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम कहाँ पे हो। वो बुकम को सारी बात बताता है। बुकम कहता है ओह तुम जंकुक और शुगा से जेलसी फील कर रहे हो, यू नो, या ऐसे फील कर रहे हो कि शुगा को तुम्हारे साथ होना चाहिए, जंकुक के साथ नहीं। वही कहता है हाँ ऐसा ही कुछ, लेकिन मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं नहीं जानता हूँ। वो लड़की ने मेरा दिमाग बिल्कुल ख़राब कर दिया है। वो लड़की हमेशा मेरे करीब आती रहती है। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो मेरे करीब आती है। उसका रिजल्ट ये निकला है कि अब मैं उस लड़की को किसी और के साथ नहीं देख पा रहा। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। ये सारी शुगा की गलती है। जब भी मैं शुगा को मिलूँगा और मैं शुगा को बिल्कुल भी अपने करीब नहीं आने दूँगा। वो एकदम स्माइल करता है, कहता है तुम पागल हो चुके हो वी, कैसे की बातें कर रहे हो। वे कहता है हाँ तुम अपनी वाइफ के साथ हो, इस वजह से तुम मेरी फीलिंग नहीं समझ पा रहे। मैं भी अगर जिमिन के साथ होता तो तुम्हें इस टाइम कभी भी कॉल ना करता। बाय डियर, मुझे ड्रिंक चाहिए, तो इस वजह से मैंने तुम्हें कॉल की थी। मुझे लगा कि तुम इस टाइम मुझे ड्रिंक पहुंचा सकते हो, लेकिन तुम बिज़ी हो तो मैं किसी और को फ़ोन कर लेता हूँ। बुकम कहता है रिलैक्स रहो, मैं किसी और को भेजता हूँ जो तुम्हारी इस लोनली टाइम को कम करने में तुम्हारी हेल्प कर पाए। मेरे पास एक लड़की जैनी का नंबर है, मैं उसको भेज रहा हूँ। वे कहता है वो कौन है। बुकम कहता है वो एक सेक्स वर्कर है। अगर तुम उसके साथ नाचचान करोगे तो तुम्हें पता है तुम ज़िंदगी में हर लड़की के बारे में भूल जाओगे। वो इतनी अच्छी सेक्स वर्कर है। वे कहता है मुझे नहीं चाहिए। बुकम कहता है सोच लो, तुम्हारे लोनली टाइम को 1 मिनट में गैप कर सकती है और मुझे बड़ा यकीन है कि तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करके अच्छा फील करोगे। वैसे भी तुम्हें शुगा को अपने करीब आना नहीं अच्छा लगता, तो देखना तुम्हें उसकी आदत पड़ जाएगी, फिर तुम शुगा के बारे में ये सब फील नहीं करोगे। वही कहता है मैं करना तो नहीं चाहता शुगा के बारे में कुछ भी फील, लेकिन मुझे जानी भी नहीं चाहिए। वे ये कहते हुए फ़ोन कट कर देता है, लेकिन बुगम दूसरी तरफ जैनी को फ़ोन कर उसका एड्रेस बता देता है। कुछ देर बाद ही ड्रिंक लेकर वी के कैबिन में एंटर होती है। ये इसको देखकर बहुत ज़्यादा शौक होता है और पूछता है कि तुम कौन हो। वो वी के आगे रखे हुए टेबल पर ड्रिंक रखती है और ग्लास में डालकर वी के आगे करती है और कहती है तुम मुझे अपने एक क्लोज़ फ्रेंड की तरह फील कर सकते हो।
मैं इस टाइम तुम्हारे दुख दर्द को तुमसे बिल्कुल दूर करने आई हूँ। ये कहती हुई वो अपने फिंगर को बढ़ाकर वी के फेस पर लगाने लगती है। वी उसके हाथ को खुद से दूर करता है और कहता है, मैं गलत नहीं हूँ तो बुकम ने किसी लड़की को मेरे साथ नाइट स्टैंड के लिए भेजा है, बट मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और मुझे किसी लड़की की ज़रूरत नहीं है। वी उसके हाथ से ड्रिंक का ग्लास लेकिन ले लेता है और कहता है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो, मुझे चाहिए मैंने ले लिया है। जैनी कहती है, अगर तुम्हारी वाइफ होती और तुम्हें अपनी वाइफ से प्यार भी होता तो आज तुम रात को बिल्कुल अकेले ना होते। तुम अपने घर होते और अपनी वाइफ के साथ होते। यहाँ पर अकेले होने का मतलब यही है कि तुम्हें अपनी वाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैनी ये कहती हुई थोड़ी सी वी के क्लोज आने लगती है, लेकिन वी उसको फिर खुद से दूर करता है और कहता है, मैंने कहा ना तुम यहाँ से चली जाओ। जैनी वी को देख के स्माइल करते हैं, अपने माइंड में कहती है, ये सच में बहुत ज़्यादा हॉट है। पहले तो पैसे के लिए नाइट स्टैंड करना चाहती थी, लेकिन अब मैं एंजॉयमेंट के लिए ये सब चाहती हूँ। वो वी की तरफ देखते हुए कहती है, ठीक है मैं कुछ नहीं कर रही, तुम करो ड्रिंक, बस मैं तुम्हारे बारे में थोड़ा जानना चाहती हूँ। फिर वो वी से बेफजूल से सवाल करने लगती है। वी उनका किसी का भी रिप्लाई नहीं कर रहा था। वी बस ड्रिंक कर रहा था और उसको बार बार जाने के लिए कह रहा था। जेनी कहती है, मैंने अपने ड्राइवर को कॉल की है, वो मुझे यहाँ से आकर ले जाएगा, मैं अकेले नहीं जा सकती हूँ। मुझे मेरा ड्राइवर यहाँ छोड़ने के बाद चला गया था क्योंकि उसको लगा कि अब मैं रात को यहाँ पे ही रहूँगी, लेकिन अब मैंने कॉल कर दी है, क्या मैं इतनी देर तक भी नहीं रुक सकती हूँ। ये कहता है, ओके तुम रुक सकती हो। वे ये कहने के बाद ड्रिंक करता है, कहता है, लेकिन मुझसे दूर, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। वे बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा था और जैनी उसको स्माइल करके देख रही थी। कुछ देर में ही वे इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है कि वे को बिल्कुल भी होश नहीं रहती है। फिर जैनी उसके करीब आती है और उसकी गोद में बैठती है और उसके शर्ट के बटन को ओपन करने लगती है। दूसरी तरफ शुगा को बहुत ज़्यादा बेचैनी सी हो रही थी। उसको बार बार चिमचिम की फिक्र हो रही थी कि चिमचिम अगर रो रही होगी तो उसको कोई भी चुप नहीं करा पाएगा, क्योंकि शुगा ही उसको पूरा दिन हैंडल करती है। वो किसी के पास नहीं जाती। इन दिनों में वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा सा बिहेवियर करती है और अगर उसको भूख लगी है तो शुगा को जाकर उसका फीड करवाना चाहिए। उसके जहन में बहुत ज़्यादा सवाल थे। फिर वह जंकू को कहती है, जंकू हमने बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड कर लिया, अब मुझे लगता है कि हमें घर जाना चाहिए। जंकुक शुआ की तरफ देखता है और कहता है कि मेरी तो किसी बात का इसने आंच तक नहीं किया, बस अपनी ही सोच में मसरूफ़ थी और अब मुझे घर जाने के लिए कह रही है। वो ये सब अपने माइंड में सोच रहा था। फिर वो ना चाहते हुए शुआ की बात को मानता है, कहता है चलो। वो शुआ का हाथ पकड़ता है, उसको कार में बैठाता है और लेकर वी के ऑफिस में आ जाता है। शुगा ये देखकर बहुत ज़्यादा शौक थी। फिर वो शुगा को कहता है, तुम ऊपर जाओ, मैं कार को पार्क कर आता हूँ। बात सुनो, वी के केबिन में जाना। वी भाई अपने केबिन में ही बैठे हुए हैं, वो तुम्हें यहाँ से लेके घर चले जाएंगे क्योंकि मॉम डैड को नहीं पता कि तुम मेरे साथ हो। उनको लगता है कि तुम वी भाई के साथ हो। शुक्र हाँ में अपना सिर हिलाती है, ऊपर वी के केबिन में जाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो उसके केबिन में एंटर होती है, दरवाज़ा ओपन करती है तो वो देखती है कि जैनी वी की गोद में बैठी हुई थी। वो वी की नेक पे किस कर रही थी और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। शुगा जल्दी से करीब आती है, जैनी का हाथ पकड़कर उसको वी से दूर करती है और उसको स्लैप कर देती है। जैनी को ये देखकर गुस्सा आता है। जैनी कहती है, तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे स्लैप करने की। शुगा कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे कि तुम मेरे हस्बैंड के साथ कुछ इस तरह की हरकत करो। जैनी कहती है, मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रही, तुम्हारे हस्बैंड ने मुझे यहाँ पे बुलाया है और मुझे ये सब करने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। शुगा समझ जाती है वो एक सेक्स वर्कर है। शुगा ये सुनते ही खामोश हो जाती है और उसको वी की उस दिन वाली बात याद आती है कि वी नाइट स्टैंड करने के लिए किसी के पास जा रहा है। शुगा खामोश हुई ये सोच रही थी। जैनी कहती है, अगर तुम्हें इतनी ही जालिसी हो रही है तो तुम्हें अपने हस्बैंड को अपने घर में रखना चाहिए था और उसको वो सब देना चाहिए था जो उसको चाहिए, ताकि वो मेरे पास ना आता। अब वो मेरे पास आ चुका है तो मैं अपना काम कंप्लीट किए हुए नहीं जा सकती यहाँ से। शुगा को फिर से गुस्सा आता है। शुगा जैनी के बाल पकड़ती है और खींचती है और फिर से स्लैप करती है और कहती है, खबरदार मेरे वी के बारे में तुमने ऐसे की कोई बात करने की कोशिश की। मेरे वी को कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद दे दूँगी। ये देख कर जैनी को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो शुआ की नाक से पकड़ती है, इतने में जंकुक आता है और जैनी को दूर करता है, कहता है, तुम पागल हो गई हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे है कि तुम मेरी शुआ के साथ ऐसा बिहेवियर करो। पहली बात तो तुम हो कौन और यहाँ पे क्या कर रही हो। जैनी कहती है, देखने से पता नहीं चला कि मैं तुम्हारे भाई की फिज़िकल नीड के लिए यहाँ पर आई हूँ। ये कहती हुई
जैनी गुस्से के साथ वहाँ से चली जाती है क्योंकि जैनी समझ चुकी थी कि अब जैनी की कोई भी बात पूरी नहीं हो सकती है। शुभा वी की तरफ देखती है जिसकी शर्ट के बटन अनबटन थे और उसकी नेक पर बाइट मार्क था। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर वो अपने पॉकेट से रुमाल निकालती है जिससे वो वी की नेक को क्लीन करने लगती है। उसकी आंखों में पानी था और वो रो रही थी। जंकू कहता है, क्या उसने तुम्हें ज़्यादा हार्म किया? तुम्हें पेन हो रही है शुका? आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा। वी हायोंग ऐसा क्यों कर रहे हैं? शुका बहुत ज़्यादा रो रही थी। इस वजह से जंगकुक उसको हग करता है और थोड़ा सा कूल डाउन करता है और फिर वी को लेके घर आ जाते हैं। शुका वी को अपने रूम में ले जाती है और वी तो सोया हुआ था। शुका रात भर उठी रही थी क्योंकि आज उसको बहुत बुरा लग रहा था। वो विंडो पर खड़ी हुई ये सोच रही थी कि मेरी किस्मत इतनी ख़राब कैसे हो सकती है। मैंने अपनी मोहब्बत को पहले अपनी बहन के साथ ये सब करते देखा और आज किसी और लड़की के साथ। क्या वो लड़की वी को चाहिए थी? हाँ, वी को यकीनन वो लड़की चाहिए थी। क्या शुगा की इतनी भी रेपुटेशन नहीं है कि वी उसको अपने फिजिकल नीड के लिए ही यूज़ कर पाए? जबकि शुगा तो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। अगर वी को कुछ चाहे तो शुगा से ले सकता है। क्यों? शुगा की क्या इतनी भी अहमियत नहीं रही? शुगा का दिल बहुत बुरी तरह हर्ट हुआ था। दूसरी तरफ शुगा जहाँ पर वी के और जिमिन के बेबी को संभाल के वी के दिल में थोड़ी सी अपने लिए जगह बनाना चाह रही थी, वहाँ पर आज उसने वी को इस तरह से किसी और के साथ देखा था। इस वजह से वो रोती जा रही थी। उसकी आंखों से पानी एक मिनट के लिए भी खुशक नहीं हो रहा था। शुगा आज अपने उस दिन को कोस रही थी जिस दिन उसने वी के लिए शादी के लिए हाँ किया था, क्योंकि वो वी को बार बार खुद से दूर होते हुए नहीं देखना चाहती थी। वो बस पहले से ही वी को खो चुकी थी। वो इसी पे ही ज़िंदगी गुजार सकती थी, लेकिन उसने वी से शादी करके खुद को हर्ट किया था। शुका अपने माइंड में कहती है कि मैं सबकी खुशियों का ध्यान रखती हूँ। पहले मैंने जिमिन दी की खुशी के लिए वी को छोड़ दिया क्योंकि वी की भी खुशी उसी में थी। फिर मॉम डैड के कहने पर उनकी खुशी के लिए मैंने ना चाहते हुए जंगकुक से अटैचमेंट कर ली। फिर जंगकुक की खुशी के लिए मैं उसके साथ इंटीमेट हो चुकी। फिर जब वी को जिमिन ने छोड़ दिया तो वी को संभालने के लिए उसका सहारा बन गई और फिर वी के बेबी को संभाल लिया ताकि उसको एक अच्छी मॉम मिल पाए। और फिर जिन आंटी के कहने पर वी से शादी कर ली ताकि उनकी भी खुशी उनको मिल जाए, उनका बेटा भी संभल जाए, बर्बाद ना हो। और यहाँ पे मेरी खुशी का किसी का भी ध्यान नहीं है। अब मैं वी की खुशी के लिए हमेशा से दूर रहती हूँ। हमेशा मेरी ज़िंदगी में ही ऐसा क्यों होता है? वो ये कहती हुए बहुत ज़्यादा रो रही थी और अपने हाथ को ज़ोर ज़ोर पर विंडो के किनारे पे मार रही थी, जिसकी वजह से उसके हाथ से ब्लीडिंग हो रही थी। लेकिन उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसके दिल में ही इतना दर्द हो रहा था कि उसको अब दूसरे पेन से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वो विंडो पर खड़ी हुई अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे को कोस रही थी और वह कह रही थी कि काश वो जिमिन की जगह वो उसकी डेथ हो चुकी होती और आज जिमिन ज़िंदा होती तो कम से कम वी खुश होता और साथ में उसको भी इतना ज़्यादा दर्द बर्दाश्त ना करना पड़ता। वो इस दुनिया को अलविदा कर देती तो उसके लिए ये बेस्ट था इससे कि वह वी को किसी और के साथ देखती। वो ऊपर वाले के साथ गिले शिकवे करने लगी थी क्योंकि इसके बाद उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि खुदा ही है जो अब उसके गिले शिकवे सुन रहा था। बाकी किसी के साथ वो अपने दिल का हाल बयान तक नहीं कर सकती थी। इस वजह से वो ऊपर वाले को कह रही थी कि काश कि आपने जिमिन की जान ना ली होती और मेरी जान ले ली होती। आज जिमिन एक लड़के की वाइफ थी जिससे वो लड़का खुश होता और एक बेबी को उसकी मॉम मिली हुई होती, कभी उसे दूर ना जाती। ऐसे ही सुबह हो चुकी थी और शुगा को बिल्कुल भी नहीं पता चला था। पीछे से वी उठ जाता है, उसको बहुत ज़्यादा हेडेक हो रही थी। वो अपने सिर पर हाथ रखता है और शुगा की तरफ देखता है और कहता है, शुगा तुम विंडो पे क्या कर रही हो? ये सुनते ही शुगा अपने आइज़ को क्लीन करती है और उसकी तरफ मुड़ती है। शुगा की आइज़ रोने की वजह से स्वेल हो चुकी थी, लेकिन वो वी के करीब आती है और वी को कहता है, शुगा मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, प्लीज़ मुझे पेन किलर दे के दोगी? मुझे पेन किलर चाहिए, प्लीज़ यहाँ पे देखो, यहाँ कहीं पड़ी होगी। शुगा अपने दर्द को भूलकर वी के लिए पेन किलर ढूंढने लगती है। जैसे ही वो वी को पेन किलर देती है फिर वी के सिर को दबाने लगती है। शुगा अपने दर्द को फिर से इग्नोर कर बैठी थी वी के चक्कर में, लेकिन उसने ये चीज़ को नोट तक नहीं किया था। थोड़ी देर बाद वी को थोड़ा सा अच्छा फील होता है तो शुगा को कहता है, शुगा हम रात को कब आए थे? मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? शुगा स्माइल करती है और कहती है,
आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वे उसकी तरफ देखता है। शुभा अपने दिल के हाल के बारे में कह रही थी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर शुभा ने उसको जैनी के साथ भी देख लिया है, क्योंकि शुभा को सच में लग रहा था कि वे शायद गिल्टी फ़ील कर रहा है। दूसरी तरफ वे तो बिल्कुल जानता ही नहीं था कि जैनी उसके क्लोज भी आई थी। ओके बीटीएस टू आर्मी, अब आप मुझे इजाज़त दें। मैं होप करती हूँ कि आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये पार्ट कैसे का लग रहा है।